दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बिहार बोर्ड ऑनलाइन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा हिंदी विषय का टोटल 50 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। ये सारे प्रश्न अति महत्वपूर्ण और शानदार प्रश्न हैं जो कि बिहार बोर्ड के द्वारा सेट किया गया मॉडल सेट का प्रश्न है और बिहार बोर्ड के स्तर का प्रश्न है। ये सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम के तैयारी को बहुत ही आसान बनाएगा और मददगार साबित होगा। इसलिए ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न, खरा का विलोम है तो खरा का विलोम क्या है? तो खरा का विलोम होगा खोटा, ऑप्शन ए। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना क्या है? तो उर्वशी है, ऑप्शन ए दूसरा का करेक्ट हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न, समाज का विशेषण है, मतलब समाज एक शब्द है, इसका विशेषण रूप बताइए। तो समाज शब्द का विशेषण रूप हो जाएगा ऑप्शन ए सामाजिक, तीसरा का ऑप्शन ए। चौथा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। विद्यालय का संधि विच्छेद है, विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा? विद्या जोड़ लय, विद्या जोड़ आलय, विद्या जोड़ अलय, विद्या जोड़ आलाय। तो विद्यालय का संधि विच्छेद हो जाएगा विद्या जोड़ आलय। चौथा का आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न, घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ होगा। तो घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ होगा हार मान लेना, ऑप्शन ए 5 का करेक्ट हो जाएगा। छठा नंबर प्रश्न, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? तो संपूर्ण क्रांति के रचनाकार हैं आपके जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? तो जयप्रकाश नारायण जी है। मैंने पहला भी जो मैंने मॉडल सेट कराया था आप लोगों को, पहला मॉडल सेट जिसमें ये प्रश्न था संपूर्ण क्रांति वाला प्रश्न, जिसमें मैंने यह बताया भी था तो कि जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। संपूर्ण क्रांति क्या है? तो एक प्रकार का भाषण है। तो देखिए अभी से ही प्रश्न का रिपीटेशन चालू हो गया, तो आपके एग्ज़ाम में कितना प्रश्न टकराएगा, इसलिए आप अभी से मेरे चैनल पर जुटे रहेंगे। आपको हर विषय का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव गेस प्रश्न मिलेगा। चलिए 7वां नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उदंड का विलोम क्या होगा? तो उदंड मतलब बदमाश, तो इसका विलोम होगा विनम्र। 7वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 8वां नंबर प्रश्न, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? उसने कहा था, यही प्रश्न जो है आपके पिछले मॉडल सेट में करवाया हुआ प्रश्न है। उसने कहा था जो है कर्म प्रधान कहानी है। उसने कहा था यह क्या है? तो एक प्रकार का कहानी है। किसके द्वारा लिखा गया? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया। यह इस कहानी का प्रकाशन कब हुआ? तो 1915 ईस्वी में हुआ। ठीक है। 9वां नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो बातचीत शीर्षक के निबंधकार हैं आपके बालकृष्ण भट्ट। एकदम बहुआ वाला प्रश्न। यही लगी मैं कहा कि आप मेरा जो भी कंटेंट आपको दे रहा हूँ, बस आप वो सारे कंटेंट को पढ़ते जाइए, आपका हर विषय में 90+ आएगा। जैसे कि यही वाला क्वेश्चन देख लीजिए, मैंने अभी आप लोगों को मात्र एक ही मॉडल सेट कराया है और देखिए उससे लगभग अभी तक से 3 से 4 प्रश्न रिपीट हो चुका है। मैंने बताया था कि बातचीत में बालकृष्ण भट्ट जी निबंध के निबंधकार है। तो बातचीत क्या है? एक तरह का ललित निबंध है। और बालकृष्ण भट्ट जी कौन से काल के लेखक हैं? तो आधुनिक काल। और कौन से युग के? तो भारतेंदु युग के। नेक्स्ट प्रश्न, 10वां नंबर प्रश्न, आनंदित में कौन सा प्रत्यय है? तो आनंदित में आपका प्रत्यय है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इत। प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी भी शब्द के पीछे आकर जुटकर उस शब्द का अर्थ में परिवर्तन ला देता है, उसी को प्रत्यय कहते हैं। 11 नंबर प्रश्न, तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो तुलसीदास के दीक्षा गुरु नरहरिदास जी थे, ऑप्शन भी करेक्ट होगा। ये सब सारे प्रश्न जो है आपके बुक के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन से ये सारे प्रश्न हैं, इसलिए आप लोगों का कह रहा हूँ कि ये सारे प्रश्न आप लोगों के लिए खास करके डिजाइन करके लाया गया है कि ये सब पढ़िए। और आपका देखिएगा 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको बनाना है एग्जाम में। 100 में से आपको 100 में से 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ रहे होंगे। अगर आप मेरा कंटेंट को अभी से एग्जाम तक पढ़ के जाते हैं तो देखिएगा कितना प्रश्न आपके क्वेश्चन पेपर में सीधे सीधे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न, पहले तुलसीदास जी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तुलसीदास जी का बचपन का नाम राम बोला है। ये भक्ति काल के कवि हैं और भक्ति काल में भी राम भक्ति श्रेय के कवि हैं। ठीक है, तुलसीदास जी। नेक्स्ट प्रश्न,
12 नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे। फौजी वहां लड़ने के लिए हैं, वे भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। उपर्युक्त उदाहरण किस पाठ से लिया गया है? मतलब ये जो आपका वाक्य है कौन सा पाठ से लिया गया? अगर आप लाइन बाय लाइन दिगंत भाग 2 को पढ़े होंगे तो आपसे ये प्रश्न बन रहा होगा, और अगर नहीं भी पढ़े तो बस आप मेरे चैनल से जुटे रहिए, आपका हर विषय में 90+ स्कोर होगा। तो ये जो है आपका जो वाक्य है, ये वाक्य आपका सिपाही की माँ से लिया गया है। सिपाही की माँ जो है, इसको लिखने का कौन लेखक लिखे हैं सिपाही की माँ को? तो मोहन राकेश लिखे हैं। चलिए 13 नंबर प्रश्न, आजकल में कौन सा समास है? तो आजकल में द्वंद्व समास है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न, सूरसागर के कवि कौन है? तो सूरसागर के कवि हैं सूरदास, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 14 का। 15 नंबर प्रश्न, पंचवटी में कौन सा समास है? तो पंचवटी में कर्मधारय समास नहीं है, पंचवटी में आपका द्विगु समास है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ है, तो खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ है बहुत परिश्रम करना, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मलयज की रचना नहीं है, मलयज की रचना नहीं है तो ना आने वाला कल, ये भी मलयज जी का रचना है। सदियों का संताप, ये भी मलयज जी का रचना है। बगल बलकम खुद, ये भी जो है मलयज जी का रचना है। तो मलयज जी का रचना ये तीनों है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इनमें से कोई नहीं जो है मलयज जी की रचना नहीं है, सब मलयज जी का ही रचना है। 18 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 18 नंबर प्रश्न, अरे 18 नंबर प्रश्न पीछे ही है। अच्छा, उपवास में कौन सा उपसर्ग है बताइएगा? उपसर्ग जो होता है वह शब्दांश होता है जो किसी भी शब्द के आगे जुटकर शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देता है, उपसर्ग उसी को कहते हैं। तो उपवास में जो है उपसर्ग है उप, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 18 का। 19 नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे। साकार का विलोम है, साकार का विलोम होगा निराकार, ऑप्शन ए 19 का करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न, हाथ पैर कौन सा समास है? तो हाथ पैर आपका द्वंद्व समास है, ऑप्शन ए 20 का करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न, कामचोर कौन सा समास है बताइएगा? कामचोर कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है कि आपका तत्पुरुष समास है कि आपका अव्ययीभाव समास है कि कर्मधारय समास है? तो कामचोर जो है तत्पुरुष समास है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न, आत्मा का विशेषण है, मतलब आत्मा एक शब्द है, इसका विशेषण रूप क्या होगा? तो आत्मा का विशेषण आत्मीय होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 23 नंबर प्रश्न, नयन का संधि विच्छेद है, तो नयन का संधि विच्छेद बताइएगा? ने जोड़ अन, न जोड़ यन, ने जोड़ एन, इनमें से कोई नहीं, तो नयन का संधि विच्छेद ने जोड़ अन होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और मैं जो अभी 22 नंबर का प्रश्न बताया था इसमें कहाँ गया? आत्मा का विशेषण, तो आत्मा का विशेषण आत्मिक होगा, इसका आत्मीय नहीं होगा। 22 का आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 23 का ने जोड़ अन हो जाएगा। 24 नंबर, जिसने गुरु से दीक्षा ली हो, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये बताइए कि जिसने गुरु से दीक्षा ली हो इसे क्या कहेंगे? तो दीक्षित कहेंगे, ऑप्शन बी 24 का करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न, निंदा का विलोम है, तो निंदा का विलोम क्या होगा? ये जो प्रश्न है आपके पिछले वाले मॉडल सेट से रिपीट हुआ है। निंदा का विलोम शब्द है स्तुति, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हार जीत कविता में किस कविता संग्रह से लिया गया है? मतलब हार जीत कविता जो है ना, कौन से कविता संग्रह से लिया गया है? कहीं नहीं वहीं से, कि अधिनायक से, 10 तस्वीरें से, जिन्होंने जीना जाना। तो हार जीत कविता जो है कहीं नहीं वहीं कविता संग्रह से लिया गया है, 26 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न, लंबोदर में कौन सा समास है? लंबोदर में कौन सा समास है 27 नंबर बताइएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बहुव्रीहि समास है। 28 नंबर में निम्नलिखित उदाहरण किस पाठ से लिया गया है? तो यहाँ पर तो उदाहरण तो दिया ही नहीं है। अच्छा, ये 28 नंबर प्रश्न को आप रहने देंगे, छोड़ देंगे। 29 नंबर प्रश्न, धरती का विलोम क्या होगा? धरती का विलोम क्या होगा? तो धरती का विलोम आकाश होगा, 29 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निश्चय का संधि विच्छेद है, निश्चय का संधि विच्छेद बताइएगा? निह जोड़ चय, निस जोड़ चय, निस जोड़ चय, इनमें से
कोई नहीं, तो निश्चय का संधि विच्छेद हो जाएगा निह जोड़ चय, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 31 नंबर प्रश्न में है उद्घाटन का संधि विच्छेद है, उद्घाटन का संधि विच्छेद बताइएगा। उद जोड़ घाटन, उत जोड़ घाटन, उत प्लस घाटन, उद जोड़ घाटन, बताइएगा 31 नंबर का क्या होगा आंसर। तो 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत जोड़ घाटन, यहाँ पर जोड़ का सिंबल बनाइए, उत जोड़ घाटन, ठीक है। 32 नंबर प्रश्न, जनजन का चेहरा एक शीर्ष कविता के कवि हैं, मतलब कि जनजन का चेहरा जो है इस कविता के कौन से कवि हैं बताइएगा। ज्ञानेंद्रपति नहीं, ज्ञानेंद्रपति जी कौन से कविता के कवि हैं, तो गांव का घर, गजानन माधव मुक्तिबोध है कि नामवर सिंह है कि अशोक वाजपेयी हैं। तो जनजन का चेहरा एक शीर्ष कविता के कवि हैं गजानन माधव मुक्तिबोध, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 32 का। भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं, भूषण जो है कौन से काल के, तो रीति काल के, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्यों, अच्छा ये प्रश्न जो है आपको पिछला वाला मॉडल सेट में रिपीट हुआ था कि भूषण को भूषण की उपाधि कौन दिया था, तो भूषण को भूषण की उपाधि कौन दिया था, तो राजा रुद्र शाह ने दिया था, ठीक है। 34 नंबर प्रश्न, देवता का पर्यायवाची क्या होगा, देवता का पर्यायवाची क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा देव, 34 का आंसर होगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 35 नंबर, आपे से बाहर होना, आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ है, तो आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ होगा बहुत क्रोधित होना, 35 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न, अकल का अंधा, अव्वल नहीं होगा अकल होगा, अकल, अकल का अंधा मुहावरे का अर्थ बताइए, तो अकल का अंधा दृष्टिहीन हो जाएगा, नहीं, मूर्ख होना कि चालाक होना कि इनमें से कोई नहीं, तो अकल का अंधा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मूर्ख होना। 37 नंबर प्रश्न, तुलसीदास किस काल के कवि हैं, देखिए मैंने कुछ देर पहले ही चर्चा किया था कि तुलसीदास किस काल के कवि हैं, तो भक्ति काल के कवि हैं, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, तुलसीदास जी के द्वारा विनय पत्रिका जो था मासिक पत्रिका वो लिखा गया था तुलसीदास जी के द्वारा, याद रखिएगा। 38 नंबर प्रश्न, जगन्नाथ का संधि विच्छेद है, जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होगा, जगत जोड़नाथ कि जगत जोड़ नाच, जग जोड़नाथ कि जगत जोड़नाथ, बताइएगा। 38 नंबर का आंसर हो जाएगा जगत जोड़नाथ, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 38 का। 39 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, वैद्य का विलोम क्या होगा, वैद्य का विलोम बताइए, नवैद्य, अवैध, कुवैध, इनमें से कोई नहीं, तो वैद्य का विलोम होगा अवैध, 39 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ज्ञात का विलोम है, ज्ञात का विलोम क्या होगा, तो ज्ञात का विलोम अज्ञात हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कड़बक किनकी रचना है, कड़बक जो है किसकी रचना है, तो मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है, ठीक है। देखिए मलिक मोहम्मद जायसी जी के द्वारा पद्मावत लिखा गया था, ठीक है। आप मलिक मोहम्मद जायसी जी जो हैं प्रेम के पीर कवि हैं, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि ये प्रश्न जो है पिछले वाले मॉडल सेट में हम लोग पढ़े थे कि मलिक मोहम्मद जी जो हैं प्रेम के पीर कवि हैं, ठीक है। 42 नंबर प्रश्न, गांव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से लिया गया है, गांव का घर जो है ज्ञानेंद्रपति जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। और ज्ञानेंद्रपति जी का जन्म झारखंड साइड में हुआ था, झारखंड के कोई गांव में हुआ था, तो ज्ञानेंद्रपति जी के द्वारा लिखा गया गांव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से लिया गया है, तो मातृभूमि से लिया गया है, नहीं। पुत्र वियोग से, एकदम नहीं। पुत्र वियोग कविता को कौन लिखे हैं, तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी लिखे हैं। उषा को कौन लिखा है, तो शमशेर बहादुर सिंह जी लिखे हैं, ठीक है। तो गांव का घर जो है शीर्षक कहाँ से लिया गया, तो संशय आत्मा से लिया गया, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, रोज कहानी के कहानीकार कौन है, रोज कहानी के कहानीकार कौन है, अज्ञेय जी, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय जी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, पृथ्वी का पर्यायवाचिक शब्द बताइए, पृथ्वी का पर्यायवाचिक शब्द क्या होगा, तो पृथ्वी का पर्यायवाचिक होगा ऑप्शन ए भूमि, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 45 नंबर, अपना उल्लू सीधा करना, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ होगा अपना काम निकालना, 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट। 46 नंबर प्रश्न,
रघुवीर सहाय जी का जन्म स्थान बताइए। रघुवीर सहाय जी का जन्म स्थान कहाँ है? आगरा में नहीं, मेरठ में एकदम नहीं, प्रयाग में नहीं, प्रयास नहीं, प्रयागराज होगा, यहाँ नहीं। तो रघुवीर जी का जन्म स्थान कहाँ है? रघुवीर सहाय जी का जन्म स्थान लखनऊ में है। ऑप्शन सी 46 का करेक्ट हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न, मालती के पति का नाम क्या है? मालती के पति का नाम क्या था? चंदेश्वर नहीं, समेश्वर नहीं, रामनाथ नहीं। तो मालती के पति का नाम क्या था? महेश्वर। ठीक है। 48 नंबर प्रश्न, रंगून कहाँ है? रंगून जो है कहाँ है? तो रंगून जो था आपका नेपाल में नहीं, जापान, चीन में नहीं, बर्मा में था। ठीक है, रंगून बर्मा में था। और ये कौन सा कहानी का ये जो है, ये जो सेंटेंस है या क्वेश्चन है, कौन सा कहानी से लिया गया है बताइए? तो सिपाही की माँ से लिया गया। ठीक है। 49 नंबर प्रश्न, उसने कहा था कहानी का नायक है। देखिए, मैंने शुरुआत में ही प्रश्न की चर्चा की थी, उसमें मैंने बताया था कि उसने कहा था कहानी का नायक यानी कि मुख्य पात्र कौन है? तो लहना सिंह था। 49 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 50 नंबर और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, यह वीडियो जो है आपका दूसरा नंबर वीडियो होने वाला है इस सीरीज का, जिसमें यह अंतिम प्रश्न है। भारत का विशेषण पूछ रहा है, मतलब भारत एक शब्द है और उस शब्द का विशेषण रूप बताइए। तो भारत का विशेषण रूप भारतीय हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बस आज के लिए इतना ही। जुटे रहेंगे मेरे चैनल से। आने वाला वीडियो आप लोगों के लिए सब्जेक्टिव का होने वाला है, जिसमें आप लोगों को गेस ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रश्नों वाली वीडियो आने वाला है। आप जुटे रहेंगे मेरे चैनल से। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।